Hello everyone, welcome back to my channel Meta Mind Management. First of all, wish you a very happy new year. इस साल मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रोग्रेस करें, सक्सेस मिले और कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करें। और आपके इसी अचीवमेंट के लिए मैंने कुछ सोचा है, मैं एक स्किल आपको सिखाऊंगी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग पे मैं वीडियोस बनाऊं, एक्सेल पे बनाऊं या कम्युनिकेशन पे बनाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही हूँ एक्सेल आपको सिखाऊं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब। कोई भी जॉब करोगे आपको एक्सेल पे काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एक्सेल एंड एक्सेल विद एआई, एआई के साथ हम कैसे एक्सेल पे काम करेंगे। पहले मैं बेसिक एक्सेल सिखाऊंगी, देन एडवांस, देन एआई के साथ। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, उससे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे शेयर करे। बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनल या कमेंट में लिख रहे हैं कि ये वाला वीडियो डाल दीजिए, जो कि मैं पहले से डाल चुकी हूँ। वो अब इतने वीडियोस हो गए हैं कि आपको मिल नहीं पा रहा है। तो मैंने कल या परसों मैंने शेयर करा है टेलीग्राम में, तो आप उसमें जाकर देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन पे इतनी सारी चीज़ें जो है पहले डिस्कस कर ली थी कि क्या क्वेश्चन पेपर्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, ये यूनिवर्सिटी का पेपर था, ये मैंने लिस्ट बनाई थी शॉर्ट क्वेश्चंस की या लॉन्ग क्वेश्चन की। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कराया, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है। फिर कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं शायद उसमें। लेटर नहीं है बेटा, लेटर खुद से कर लेना, ठीक है। नहीं कर पाते हो तो भी बता देना, लेटर खुद से कर लेना। मॉडल्स करें, और मॉडल्स में जितना होगा मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। बाकी लेटर वाला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2019 के पेपर में अभी मैंने देखा था कि 2019 में बॉडी ऑफ द लेटर ये शॉर्ट में भी पूछा गया था, एंड देन लॉन्ग में भी लेटर के बारे में मैंने देखा था कहीं पूछा गया था, और 2 से 3 जगह पूछा गया था। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने अभी इतना ही अभी कवर करा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो बेटा, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन 4 तरह के होते हैं, ठीक। चारों को मैंने रिप्रेजेंट करा। वर्बल, जो हमें बोला या सुनाई दिया जाए। नॉन वर्बल, जो सुनाई ना दिया जाए, मतलब ना बोला जाए। विजुअल, जिसको हम देखते हैं। एंड रिटन, जिसको हम लिखते हैं, ठीक। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल मतलब ओरल। ओरल में इसमें वर्बल कम्युनिकेशन की क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं। देन रिटन कम्युनिकेशन, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको एनवीसी शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक। देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। देखो पिक्चराइजेशन से आप समझने की कोशिश करना। देखो दोनों लोग क्या समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स, जहाँ पे शब्दों का यूज हो जाए, ठीक। बोलना यहाँ पे, या फिर वर्ड्स का यूज हो जाए। टू शेयर आइडियाज डायरेक्टली, डायरेक्टली एक दूसरे से आइडिया शेयर करने का। जैसे मैं आपसे क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली बात कर रही हूँ, ठीक है। वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। सो इट कैन बी बाई फेस टू फेस। ये कैसा हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, ओवर द फोन हो सकता है, हम टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, या वर्चुअल हो सकता है, यानी कि हम वीडियो कॉलिंग में बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट वीकेंड प्लान्स, ठीक। आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से वीकेंड के बारे में बात कर रहे हो। पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग एट वर्क। फिर कॉलिंग अ कस्टमर सर्विस लाइन टू रिजॉल्व एन इशू। मतलब बस इतना याद रखना कि वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब होता है वर्ड से, जहाँ पे शब्दों का यूज़ किया गया हो अपनी बात को समझाने के लिए, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं करा है। दिस यूजेज बॉडी लैंग्वेज। ये क्या यूज़ करता है, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं वर्बल मतलब बोल के, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले। ऐसा नहीं है। वर्बल मतलब वर्ड्स का यूज किया गया हो, एंड नॉन वर्बल मतलब वर्ड्स का यूज ना किया गया हो, शब्द नहीं होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपने बात करी, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू करी, जेस्चर्स के थ्रू करी, टोन ऑफ वॉइस कन्वे कर। अब आप सोच रहे होगे टोन ऑफ वॉइस में वर्ड्स नहीं, नहीं, टोन ऑफ वर्ड्स में ऐसे कर दिया हमने, ठीक। हमारी टोन से आपको समझ में आ जाए कि क्या है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, खुश हैं, नहीं खुश हैं, ठीक है। मैसेज को कन्वे करने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिखा है ना विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड्स का यूज किए हुए। एग्जाम्पल देखो, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज स्माइलिंग, और ये क्या कर रही है, थम्स अप करके इंडिकेशन दे रही है किसी चीज़ को अप्रूव करने का। तो स्माइलिंग एट समवन टू शो
फ्रेंडलीनेस, किसी की तरफ मुस्कुरा के हम फ्रेंडलीनेस का सिंबल देते हैं। नॉडिंग टू सिग्नल एग्रीमेंट, जब हम ऊपर नीचे सर हिलाते हैं तो यस का देते हैं, जब दाएं बाएं हिलाते हैं तो नो का देते हैं। क्रॉसिंग आर्म्स टू इंडिकेट डिसकम्फर्ट और डिसएग्रीमेंट, जब हम अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं तो डिसकम्फर्ट शो करते हैं या डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। नाउ कमिंग टू द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? जब हम लिख के कोई काम करें। दिस इन्वॉल्व शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स, जब लिखे हुए वर्ड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वेदर ऑन पेपर और डिजिटली। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरे वर्ड्स लिखे भी हुए हैं और मैं बोल भी रही हूँ, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल, राइटिंग एन ईमेल, आपने किसी को ईमेल लिखा या किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा, ठीक। विजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम पिक्चराइजेशन के थ्रू, ये दिख रहा है, ये पिक्चराइजेशन है, जहाँ पे पिक्चराइजेशन के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हम कुछ दिखाते हैं। दिस इंक्लूड्स यूजिंग इमेजेस, वीडियोस, चार्ट्स और साइंस टू कन्वे मैसेजेस, ठीक। एग्जाम्पल में शोइंग अ ग्राफ इन अ प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन सेल्स ग्रोथ, या फिर यूजिंग रोड साइन, रोड में साइन बनते हैं ना, टू इंडिकेट ट्रैफिक रूल्स एंड डायरेक्शन। क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक टू समराइज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ठीक। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया हो कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। 4 तरह के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड रिटन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? ऐसा आपको बिल्कुल सेम टू सेम आपको चार्ट बनाना है। सेंडर क्या करता है? इनकोड करता है मैसेज को, ठीक। फिर वो क्या करता है? मैसेज को भेजता है, कहाँ से? किसको? रिसीवर को। रिसीवर क्या करता है? उसको डिकोड करता है, ठीक है। तो प्रोसेस को समझ लेते हैं। चार्ट बिल्कुल ऐसे बनाना। फिर रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है सेंडर को, और इन सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ नॉइज होती है। नॉइज मतलब डिस्ट्रैक्शन, या हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। देखो मैंने ना इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो आप इसमें पूरा एग्जाम्पल है, तो आप वो उसी एग्जाम्पल से कैरी करना। एग्जाम्पल याद रह जाता है, हमें डेफिनेशन नहीं याद होती, तो बस एग्जाम्पल को कैरी करना। क्या एग्जाम्पल है? लिखा, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज लाइक अ सिंपल गेम ऑफ कैच। मैंने कैच के एग्जाम्पल से, मतलब एक बॉल है और 2 लोग उसको क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक। तो वेयर द 1 पर्सन थ्रोज द बॉल, एक पर्सन क्या करता है? बॉल को फेंकता है, और उस जो बॉल को फेंक रहा है हम उसको बोलेंगे, वो बॉल क्या होगा? मैसेज होगा। और जो फेंक रहा है वो क्या है? सेंडर है। एंड द अदर कैचेज इट, और दूसरा क्या करता है? कैच करता है। पहले 2 पर्सन है, एक ने क्या करा? ये बॉल को फेंका दूसरे की तरफ, दूसरा क्या कर रहा है? इसको रिसीव कर रहा है। ये बॉल क्या है बेटा? ये बॉल है मैसेज, ठीक। ये क्या है? सेंडर है, ठीक। और ये क्या है? रिसीवर है। अब ये बॉल को क्या कर रहा है? इसको इसकी तरफ फेंक रहा है। ये क्या करेगा? इसको अंडरस्टैंड करेगा एंड देन कैच करेगा, ठीक है। अब समझो, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज लाइक अ सिंपल गेम ऑफ कैच वेयर 1 पर्सन थ्रोज द बॉल, जहाँ पे एक पर्सन जो है बॉल को थ्रो करता है, बॉल क्या है? मैसेज है। एंड द अदर कैचेज इट, और दूसरा क्या करता है? इसको कैच कर रहा है। कैच करना का मतलब क्या होगा? अंडरस्टैंड करना। इट हैपन्स इन अ फ्यू इजी स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले आते हैं द सेंडर, जिसको हम बोल रहे हैं द थ्रोअर, जो बॉल को थ्रो कर रहा है। द पर्सन हु स्टार्ट्स कम्युनिकेशन बाय डिसाइडिंग व्हाट दे वांट टू से, वो पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन ये डिसाइड करके कि उसको कहना क्या है, वो क्या कहलाता है? सेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल, अ टीचर वांट्स टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम। एक टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे मैथ की प्रॉब्लम को क्या करें? सॉल्व करें। इन कोडिंग, पैकिंग द बॉल, क्या मतलब? द सेंडर टर्न्स देयर आइडिया इनटू वर्ड्स। सेंडर क्या करता है? अपने आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, जेस्चर्स और पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है, दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, जो दूसरा पर्सन क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता था कि आपका कल कम्युनिकेशन का एग्जाम है, तो व्हाट आई डिड, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले और मैंने अपने दिमाग में एनकोड करा कि मुझे तुमको ये पढ़ाना है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, अपने इस आइडिया को इस रिटन कम्युनिकेशन में ये कंटेंट के थ्रू क्या करा? प्रेजेंट करा। मुझे पता है कि इस तरह से कंटेंट प्रेजेंट करूंगी, एग्जाम्पल का यूज करूंगी, तो माई ऑडियंस मीन्स यू पीपल आर माई रिसीवर, आप लोगों को इसके थ्रू समझ में आएगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने आइडिया को थ्रू दिस पीपीटी प्रेजेंट करा। तो ये मैंने क्या करा? इनकोड करा अपने आइडिया को, ठीक।
सो द सेंडर टर्न्स देयर आइडिया इनटू वर्ड्स, वो वर्ड्स में जो मैं बोल रही हूँ मैंने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करा अपने आइडिया को, जेस्चर्स और पिक्चर्स। ठीक, ये पिक्चर्स के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल में क्या लिखा, द टीचर राइट्स द स्टेप ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन देम लाउड। यही मैथ वाली प्रॉब्लम जो है, जो टीचर सोच रहा था कि मैं सॉल्व कराऊंगा, उसने क्या करा, उसने बोर्ड पर उस क्वेश्चन को लिखा और उसको लाउडली समझाया। तो ये क्या करा, इनकोड करा। नाउ कमिंग टू द चैनल, थ्रोअर ने क्या करा, बॉल को पैक करा अपने हाथ में अच्छे से पकड़ा एंड द पाथ वे, कैसे वो फेंकेगा ये देखा। अब क्या, दिस इज द वे द मैसेज ट्रेवल्स, ये वो वे होता है जिससे क्या होता है, मैसेज ट्रैवल करता है, लाइक स्पीकिंग, टेक्सटिंग और ड्राइंग। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा मैसेज कैसे ट्रैवल करेगा, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगी और मैं एक प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म क्या, यूट्यूब, उसमें क्या करूंगी, अपने वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, मेरा चैनल हो गया थ्रू विच मैं आपसे क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ। आप कैसे मेरे से कम्युनिकेट करोगे, या तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करोगे या फिर क्या करोगे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज, उसमें कमेंट में जाओगे, कमेंट में लिखोगे। तो आप किसके थ्रू करोगे, टेक्सटिंग के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल, द टीचर यूजेज देयर वॉइस एंड वाइट बोर्ड टू डिलीवर द एक्सप्लेनेशन। टीचर ने क्या करा, अपनी आवाज़ का और वाइट बोर्ड का यूज़ करा अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। मैं किसका कर रही हूँ, मैं एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और उसको यूट्यूब का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, रिसीवर, द कैचर, जो रिसीव कर रहा है, द पर्सन हु गेट्स द मैसेज एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मैसेज मिलेगा थ्रू द वीडियो, और आप क्या करोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे। एग्जाम्पल में क्या, द स्टूडेंट रीड्स द बोर्ड, इस वाले एग्जाम्पल को लो कि स्टूडेंट ने क्या करा, बोर्ड को रीड करा और टीचर की बात को क्लियरली सुना। ठीक, अभी सिर्फ रिसीव करा, आप क्या करोगे, डिकोड करोगे। अंडरस्टैंडिंग द बॉल, जो बॉल वाला एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल मैं साइमल्टेनियसली ले रही हूँ। अब देखो, द रिसीवर मेक सेंस ऑफ द मैसेज, रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज का सेंस बनाता है, बेस्ड ऑन वॉट दे नो, इस बेसिस पे, जिस बेसिस पे वो क्या जानते हैं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, उसको समझा। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट कनेक्ट्स द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट ने क्या करा, टीचर के एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट करा टू वॉट दे ऑलरेडी नो अबाउट मैथ, जो भी वो मैथ के बारे में जानते हैं। जैसे अभी मैं अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ तो व्हाट्स एवर यू नो अबाउट द कम्युनिकेशन, यू विल रिलेट दोज थिंग्स विद दिस कंटेंट। ठीक, फीडबैक, अब आप फीडबैक क्या दोगे, द रिसीवर रिस्पॉन्स टू शो दे अंडरस्टूड और आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। आपको समझ में आता है तो बहुत सारे बच्चे थैंक यू लिख देते हैं कमेंट में, और जिनको नहीं समझ में आता वो बहुत सारे बच्चे अपने डाउट पूछ लेते हैं। तो वो क्या हुआ, मेरा फीडबैक हुआ। ठीक, बैरियर्स के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, समटाइम्स थिंग्स गेट इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाती, लाइक नॉइज़ और कन्फ्यूजन, कुछ शोर हो रहा है या कोई कन्फ्यूजन हो रही है। अब क्या है, हम लोग सामने, ना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना आप मेरे से बैठ के पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि जब आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख रहे हो या टीचर को सामने से नहीं देख रहे हो तो लैक ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, या फिर मैं बोल दूं कि आपको एट द सेम टाइम अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेरे से नहीं पूछ पा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, बैरियर्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो। सेंडर क्या करता है, सबसे पहले जो कहना चाहता है वो सोचता है, फिर इनकोडिंग में क्या करता है, ही और शी विल कन्वर्ट हिज आइडिया इनटू वर्ड्स। फिर चैनल क्या होता है, now when the idea has been converted into words, it will find a medium through which he or she will deliver message। फिर रिसीवर, जो चैनल हमने चूज कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीवर को अपना मैसेज भेजेंगे, एंड द पर्सन हु विल रिसीव द मैसेज विल बी नोन एज द रिसीवर। डिकोडिंग, नाउ दैट पर्सन हु हैज रिसीव्ड द मैसेज, ही और शी विल व्हाट, अंडरस्टैंड द मैसेज। किस बेसिस पे, जो उनके पास पहले से नॉलेज है उससे वो रिलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद डिकोडिंग के बाद फीडबैक। अब अगर किसी को अच्छा लगा होगा तो ही और शी विल गिव अ गुड फीडबैक, अगर किसी के पास कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो डाउट पूछ लेगा। बैरियर्स, कुछ ना कुछ बैरियर्स, नॉइज, कन्फ्यूजन जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चार्ट बनाइएगा और बस इसको एग्जैक्टली इसी वे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है,
These are the abilities you need to share your ideas clearly and confidently. ये वो स्किल होती हैं या वो एबिलिटी होती हैं जो आपको चाहिए, किस लिए? आप अपने आइडिया को अच्छे से और कॉन्फिडेंटली शेयर कर पाओ दूसरों के सामने, ठीक? इट इज़ अबाउट हाउ यू टॉक, ये होता है कैसे आप बात करते हो, विजुअल्स का यूज़ करते हो और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो टू मेक योर मैसेज इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक? जैसे मुझे पता है आप लोग किसी ना किसी टीचर से पढ़ रहे होगे, कहीं ना कहीं से आपने पूरा 6 मंथ्स पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इसको या तो इंटरेस्टिंग या फिर आप, मैं बोल दूं कि बहुत कम समय में मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक? कि आप क्या करो, कितने कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, कितना क्लियरली और कितना अच्छे से कॉन्फिडेंटली सामने वाले को, अपनी ऑडियंस को क्या कर पा रहे हो, समझा ले रहे हो। दिस इज़ व्हाट प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन। आप ये मैटर नहीं करता कि इन विच लैंग्वेज यू आर टॉकिंग, किस भाषा में आप बात कर रहे हो। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ओनली, ये सिर्फ एक माध्यम होता है जिससे हम अपनी बात दूसरे तक रखते हैं। होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि जो भी बात हम आपके सामने रख रहे हैं, वो भाषा कोई भी हो, लेकिन वो आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। सो देयर मस्ट बी अ क्लियर कम्युनिकेशन। स्पीक इन अ वे दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। उस बात उस तरह बोलो कि सामने वाले को क्या आ जाए, ईजिली समझ में आ जाए। अवॉइडिंग जार्गन और ओवरली कॉम्प्लेक्स वर्ड। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी बोल दूंगी या इंग्लिश बोल दूंगी, दोनों ही आपको समझ में नहीं आएंगे या कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा। सेकेंड इज कॉन्फिडेंस। स्टैंड टॉल, अच्छे से खड़े हो, स्ट्रेट खड़े हो। अगर आपके सामने ऑडियंस है तो मेक आई कांटेक्ट करो। स्पीक विद स्टीडी वॉइस, ठीक? आप बहुत धीमे बोल रहे हो या बहुत तेज तेज बोलने लग रहे हो, दैट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंस आपका लो है। नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के बारे में जानो कि किस तरह की ऑडियंस है। अडेप्ट योर टोन एंड कंटेंट टू मैच द इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस। इंगेजिंग ओपनिंग, इंगेज करना है लोगों को। स्टार्ट विद अ स्टोरी से स्टार्ट करो या क्वेश्चन से स्टार्ट करो या एक किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करो टू ग्रैब अटेंशन। बॉडी लैंग्वेज, आप अपने जेस्चर का यूज़ करो, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करो और मूवमेंट करो पॉइंट को इन्फोर्स करने के लिए। यूज विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का यूज़ करो जिसमें स्लाइड्स हों, चार्ट्स हों, इमेजेस हों, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए। प्रैक्टिस करो, रिहर्स योर प्रेजेंटेशन टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी एंड रिड्यूस नर्वसनेस। टाइम मैनेजमेंट करो, देखो कि कितने समय में आप कितनी स्लाइड्स बोल रहे हो। क्वेश्चंस को हैंडल करो एंड क्लोज स्ट्रॉन्ग एंड विद अ मेमोरेबल कंक्लूजन टू क्लियर कॉल टू एक्शन, ठीक? आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन स्किल्स समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्या मेरिट्स होती है ओरल कम्युनिकेशन की? ओरल कम्युनिकेशन जिसमें आप बोल के किसी को समझा रहे हो, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ। आप अगर मेरे से बोलो कि मैम एग्जाम के पहले ना आप हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल्ड कंटेंट दे दो, तो मैं अगर 50 पेजेस की PDF आपको दे दूँ या मैं आधे घंटे का आपको वीडियो बना के दे दूँ, तो आप हमेशा बोलो कि आधे घंटे का मैं वीडियो बना के दे दो। क्यों? क्योंकि मैं उसमें क्या कर रही हूँ, बोल के आपको समझा रही हूँ। तो जो बोल के समझाने में आपने 30 मिनट का वीडियो मांग लिया ना, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है? क्विक एंड डायरेक्ट, आपको 50 पेज पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आपको फटाफट आप मेरी बात सुनोगे और समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो क्विक है और डायरेक्ट है। मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, मैं तुरंत वीडियो अपलोड अभी करूँगी और आपको तुरंत सुन के समझ में आ जाएगा। मेकिंग इट आइडियल फॉर अर्जेंट सिचुएशन, अभी क्योंकि अर्जेंट सिचुएशन है, कल एग्जाम है तो आज अर्जेंट है, लिख के कितना भी दे दो कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक? एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। पर्सनल टच, टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज इन्हेंस द मैसेज, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मैसेज को इन्हेंस करते हैं। टीचर इनकरेजिंग अ स्टूडेंट थ्रू सपोर्टिव वर्ड्स एंड जेस्चर, आप बहुत परेशान हो या आपको ना बहुत डीमोटिवेट हो रहे हो आप, तो अगर आपको मैं समझा रही हूँ ना कि नहीं बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो जब मैं वर्ड्स का यूज़ करूँगी ना, खुद से बोलूँगी, तो आपको अलग
कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर कोई लिख के दे रहा है तो आपको सामने वाले का ना टोन पता है ना जेस्चर पता है, तो आप उतना नहीं उससे इन्फ्लुएंस होगे। इस वजह से इसमें क्या मिलता है, जब हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो पर्सनल टच होता है। इंटरेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, क्या इंटरेक्टिव है, मैंने आपसे कोई बात बोली, आपने दोबारा मेरे से बोली है, मैंने आपसे फिर बोला, तो ये क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। रिटन में क्या होता है, हम इग्नोर भी कर सकते हैं, आपकी बात का बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक, तुरंत का फीडबैक ये अलाउ करता है। एंड क्लैरिफिकेशन, अ टीम ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज ड्यूरिंग अ मीटिंग। फ्लेक्सिबल होता है, मैसेज कैन बी एडजस्टेड ऑन द स्पॉट बेस्ड ऑन द ऑडियंस रिएक्शन। ठीक, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आ स्पीकर रीफ्रेजिंग अ पॉइंट, एक स्पीकर ने क्या करा, अपने पॉइंट को रीफ्रेज कर दिया अगर ऑडियंस को क्या हुई, कंफ्यूजन हुई। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कोई टूल नहीं लग रहा है, कोई मटेरियल नहीं लग रहा है, जस्ट पीपल एंड देयर वॉइसेस, लोग और उनकी वॉइसेस लग रही हैं। तो कैजुअल डिस्कशन अमंग कलीग्स, ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। तो दे आर 5 बेनिफिट्स जो मैंने आपसे बताया। क्विक है, डायरेक्ट है, पर्सनल टच देता है, इंटरेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। कमिंग टू दी डीमेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स होती है। नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हम और आप आपस में कहीं पे बात कर रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने आपसे बोला किसी भी चीज़ का, अगर मैं बोल दूं कि मैंने आपने मेरे से बोला कि आप ये पेन दे दीजिए, मैंने बोला 5000 रुपीज़ लगेंगे। अब नेक्स्ट मैं जब मिली, मैंने बोला 10,000 बोला था, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले 5,000 बोला था, अभी 10,000 बोला। देयर इज़ नो रिटन प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वॉट वॉज सेड, कि क्या कहा गया था। जैसे फॉरगेटिंग इंस्ट्रक्शन गिविंग ड्यूरिंग अ वर्बल ब्रीफिंग, कोई वर्बल ब्रीफिंग दी, उसमें आप इंस्ट्रक्शन देना भूल गए। मिस इंटरप्रिटेशन, हो सकता है मैंने कोई और बात कही हो, आप कुछ और समझ जाओ। टोन और वर्ड्स कैन बी मिसअंडरस्टूड, जैसे sarcasm being taken literally in a conversation. Not suitable for long message. डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इज हार्डर टू रिमेंबर और एक्सप्लेन वर्बली। जब भी कोई डिटेल्ड, अभी मैंने क्या करा, रिटन का भी यूज़ करा ना, मैं सिर्फ बोल तो रही नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोलूँगी तो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स क्या कर जाऊँ, मिस कर जाऊँ। इसलिए लॉन्ग मैसेजेस के लिए कभी ओरल कम्युनिकेशन बेनिफिशियल नहीं रहता। डिपेंडेंस ऑन लिसनिंग स्किल्स, ये सिर्फ लिसनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा देर रिटेन नहीं कर पाता है, तो अगर आप सिर्फ उसको 1 घंटे बोल के कुछ समझा रहे हो, कुछ लिख के दिखाई नहीं रहो, तो वो नहीं उस कंटेंट को कैरी कर पाएगा। सो इफेक्टिवनेस रिलाइज ऑन हाउ वेल द लिसनर पेज अटेंशन। अगर लिसनर ने अटेंशन नहीं पे करी तो फिर सब गया। सो एम्प्लॉय मिसिंग क्रिटिकल पॉइंट्स ड्यूरिंग अ लीगली ओरल प्रेजेंटेशन, ये इसका पॉइंट हो गया। बैरियर्स, नॉइज आ जाता है, एक्सेंट आ जाता है, पुअर स्पीकिंग स्किल आ जाएगी, ये सब क्या करेंगे, हाँ, हिंडर करेंगे कम्युनिकेशन को। ठीक, तो ये क्या है, डीमेरिट्स है। नो रिकॉर्ड, मिस इंटरप्रिटेशन, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस, डिपेंडेंस ऑन लिसनिंग स्किल्स एंड बैरियर्स। कमिंग टू दी नेक्स्ट, दैट इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है, देख लो यहाँ पे इमेज से समझ में आ रहा है, इसने कम्युनिकेट करा इन दोनों से, फिर इधर पे इसने इन दोनों से करा, फिर ये मतलब जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, एक में लगे हुए, ठीक वही है ग्रेप वाइन। होता क्या है, ग्रेप वाइन रिफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमेशा ये क्या होगा, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, दैट हैपेंस नेचुरली, जो नेचुरली हो रहा है, ठीक, अमंग पीपल, लोगों के बीच में। ऑफन लाइक गॉसिप, कोई गॉसिप हुई या वर्ड ऑफ माउथ हुआ। इट इज़ व्हेन इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन अदर पर्सन इन एन अनस्ट्रक्चर्ड वे विदाउट ऑफिशियल चैनल। जब किसी अनऑफिशियल उसमें बात फैलती है, कुछ भी हो जाए, ठीक, जैसे कोई भी रूमर हो गया, कोई भी बात हो गई, ठीक, तो उस जो भी बात फैलती है अपनी तरीके से, आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया, बी ने सी और डी को बताया, सी ने डी ई एफ जी को बताया, इसने भी 3 लोगों को बताया, फिर उनने 8-10 लोगों को बताया। तो ये क्या है, कोई चैनल फॉलो नहीं कर रहा, कोई किसी को भी जो बात बता रहा, वर्ड ऑफ माउथ से वो फैल रही है, तो वो ग्रेप वाइन कहलाता है। जैसे इन अ वर्क प्लेस एन एम्प्लॉय हियर्स फ्रॉम अ कलीग दैट द कंपनी माइट इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स सून। जैसे एक एम्प्लॉय को पता चला, उसने अपने दूसरे कलीग से पता चला कि जो उसकी कंपनी है वो शायद फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। अब दिस न्यूज़ इज़ नॉट अनाउंस्ड ऑफिशियली, ये न्यूज़ जो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट इट स्प्रेड्स थ्रू कैजुअल चार्ट्स इन द ऑफिस, ये पूरे ऑफिस में बात फैल जाएगी। ठीक है, grapevine can be useful for sharing news quickly
बिल्कुल सही बात है। जब भी हमें कोई बात क्विकली फैलानी हो तो ग्रेपवाइन से अच्छा कोई और टूल है ही नहीं, बट मे समटाइम्स लीड रूमर, लेकिन कभी कभार ये रूमर भी फैलाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैलाता है इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट, अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर कम्युनिकेट। ये बताता है कि ये उन चीज़ों की स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स क्या कहलाते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे आप, हर चीज़ में कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जब भी हम ऐसे करके, इस तरह करके हाथ अपने वो करते हैं, दैट मीन्स वी हैव अकम्प्लिश्ड। अगर जैसे कोई क्लास में लेक्चर चल रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपने ऐसे क्रॉस हैंड करे हुए हैं, ये शो करता है बेटा कि आप ना अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, आप डिसइंटरेस्टेड हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं या कहीं पे आप स्पीकिंग के, आप ही यू आर दी स्पीकर और आप ऐसे करे हुए हो, तो डैट मीन्स आप डिस्कम्फर्ट में हो, ठीक है। तो हर बॉडी जैसा भी हम जेस्चर करते हैं, उस मूवमेंट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स बोलते हैं। इट फोकसेस ऑन नॉन वर्बल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इसमें हमने वर्ड्स का तो यूज़ ही नहीं करा, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। एग्जाम्पल में, अ स्माइल कैन शो फ्रेंडलीनेस, क्रॉसिंग आर्म्स माइट इंडिकेट ये डिस्कम्फर्ट, नॉडिंग सजेक्ट्स एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। सो काइनेसिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अनस्पोकन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमें हेल्प करता है किसको समझने के लिए? अनस्पोकन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट एड्स डेप्थ ऑफ आर इंट्रैक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? ये भी बेटा नॉन वर्बल का एलिमेंट होता है। पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू द नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ स्पीच दैट ऐड, जो ऐड करता है मीनिंग टू वॉट वी से, जो हम कहना चाहते हैं उसमें मीनिंग ऐड करता है। इट इज़ नॉट अबाउट द एक्चुअल वर्ड्स, ये सिर्फ एक्चुअल वर्ड्स के बारे में नहीं है, बल्कि हम कैसे किसी चीज़ को किस टोन में बोल रहे हैं, किस पिच में बोल रहे हैं, किस वॉल्यूम में बोल रहे हैं, किस स्पीड में बोल रहे हैं, किस पॉज में बोल रहे हैं, ये बताता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक होता है आप मेरे से पूछो हाउ आर यू, तो मैं बोल दूँ कि आई एम फाइन स्माइल करके, और एक गुस्से में मैं बोला आई एम फाइन। जब अब कई बार होता है ना, हमें लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं, आंसर देते हैं आई एम फाइन, इट्स ओके, ठीक है। एक होता है हम अच्छे से बोलते हैं इट्स ओके। तो जो हमारी टोन है, जो हमारे एक्सप्रेशन है, जो हमारी पिच है, एक जगह पे बता रही है कि रियल में हम फाइन है, और दूसरी जगह पे बता रही है कि नहीं, हमने एग्रेशन में बोला आई एम फाइन, ठीक। तो ये हमारी टोन और एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। तो ये क्या कहलाता है? पैरा लैंग्वेज कहलाता है, ठीक। जहाँ पे हमारे टोन, एक्सप्रेशन, स्पीड और वॉल्यूम से मीनिंग चेंज हो जाती है उस सेंटेंस की, ठीक। जैसे इफ यू से आई एम फाइन इन अ चीयरफुल टोन, इट मीन्स यू आर जेन्युइनली फाइन। बट इफ यू से द सेम वर्ड्स इन अ फ्लैट और सार्केस्टिक टोन, इट कुड मीन यू आर अपसेट। इसका मतलब हो सकता है आप अपसेट हो या फिर फाइन नहीं हो। पैरा लैंग्वेज हेल्प्स कन्वे इमोशंस। ये हेल्प करता है क्या कन्वे करने के लिए? कि आपकी क्या इमोशन है, क्या उस समय का एटीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला है। मेकिंग कम्युनिकेशन मोर एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल। कम्युनिकेशन को ज़्यादा एक्सप्रेसिव और मीनिंगफुल कौन बनाता है? पैरा लैंग्वेज बनाता है। काइनेसिक्स देखा, ये स्टडी होता है किसका? बॉडी मूवमेंट, जेस्चर और कम्युनिकेशन का। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ स्पीच होता है, जिसमें जो मीनिंग ऐड करता है जो भी हम कहते हैं उसके साथ। इसमें हम कुछ कह नहीं रहे हैं, इसमें हम सिर्फ सिंबल को स्टडी कर रहे हैं, जो हम हाथ से या फेशियल एक्सप्रेशन से मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक। और इसमें क्या है, हम जो कह रहे हैं उसके साथ जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और जो टोन, वॉल्यूम, स्पीड और पॉज का यूज़ कर रहे हैं, उससे जो मीनिंग चेंज हो रही, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? पैरा लैंग्वेज कहलाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत जल्दी जल्दी इसको समझ लेंगे। 4 टाइप होते हैं जनरली, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ये 4 तरह के होते हैं। इसमें अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के, मतलब बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। जैसे इसमें क्या क्या है? इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, मास, जिसमें रिलेशनशिप में, इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये डायरेक्शन के बेसिस में, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड डायगोनल, ठीक।
और इसमें क्या ऑन द बेसिस ऑफ चैनल में वर्बल में, ओरल और रिटन। वर्बल मतलब वर्ड्स का यूज़ किया गया हो या तो बोल के, ओरल मतलब हो या फिर लिख के, और नॉन वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स का यूज़ ना किया गया हो। ठीक है, तो अब हम लोग ना इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला है क्या है, इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब ही बेटा क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है कि जब ना आप विद इन की बात करो, मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब किसी कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं, आप खुद से खुद के अंदर की बात कर रहे हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है, टॉकिंग टू योर सेल्फ और रिफ्लेक्टिंग इंटरनली। आप जब खुद से बात कर रहे हो, ठीक, जैसे आई एम थिंकिंग कि आज शाम को पार्टी है तो मैं उसमें क्या पहनूं, तो मैंने क्या करा, खुद से बात करी। तो जब मैंने खुद से बात करी तो ये क्या कहलाया, इंट्रापर्सनल कहलाया। Now coming to the next, that is transpersonal communication. So communication beyond the self, जब आप, हाँ ये वाला कम्युनिकेशन बियॉन्ड द सेल्फ, जब आप खुद से बाहर निकल के किसी से बात करते हो, ऑफन स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव। जैसे हम इसके एग्जाम्पल में बात करें तो प्रेइंग और मेडिटेटिंग, जब आपने क्या करा, भगवान की पूजा करी, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपर्सनल। खुद से हट के बात करी, ठीक, भगवान की, ईश्वर की आराधना करी, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपर्सनल। किसी दूसरे इंसान से नहीं बात करी लेकिन आपने पूजा करी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपर्सनल। या फिर हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन योर कनेक्शन विद नेचर और द यूनिवर्स। आपने क्या करा, अपने कनेक्शन को आपने मेडिटेट करा, योगा करा, ठीक, जिसमें आप अपने सेल्फ से बाहर की बात सोच रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपर्सनल कहलाएगा। बस आप इतना याद रखना, कम्युनिकेशन बियॉन्ड द सेल्फ, communication beyond the self is known as for transpersonal. Now coming to the next, that is interpersonal. अब यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो गए। सो डायरेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। डायरेक्ट इंट्रैक्शन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड डिस्कसिंग वीकेंड प्लान विद अनदर फ्रेंड, ठीक, एक फ्रेंड जो है वो वीकेंड प्लान जो है वो डिस्कस कर रहा है दूसरे दोस्त के साथ। या फिर अ डॉक्टर एक्सप्लेनिंग अ डायग्नोसिस टू अ पेशेंट, एक डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा है जो भी उसने फाइंड आउट करा उसकी रिपोर्ट में। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन, शेयरिंग आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन विद इन अ ग्रुप। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे ग्रुप में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, या फिर हम क्लासरूम का डिस्कशन ले लेते हैं। आप क्लासरूम डिस्कशन लेड बाय ए टीचर, एक टीचर ने आपको एक टॉपिक दे दिया और ग्रुप बना दिया और उसमें क्या कर रहे हो, आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एम्ड एट अ लार्जर ऑडियंस थ्रू मीडिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये वीडियो अपलोड करके मास कम्युनिकेशन करूँगी, ठीक है, जब एक पर्सन बोल रहा है और कई लोग उसको सुन रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल, जब किसी चैनल के थ्रू चल रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो फॉर्मल कहलाएगा, और चैनल के थ्रू नहीं चल रहा है तो वो इनफॉर्मल कहलाएगा। इसको ऑब्वियस बात है, चैनल होगा तो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन फॉलोइंग रूल्स और प्रोटोकॉल्स। इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, कैजुअल अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे इनफॉर्मल में क्या आ गया था, एग्जाम्पल ग्रेप वाइन आ गया था, ठीक है। फॉर्मल में जैसे आप मैनेजर सेंडिंग एन ऑफिशियल ईमेल टू देयर टीम, एक मैनेजर जो है वो अपनी टीम को क्या कर रहा है, कोई ईमेल भेज रहा है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाया, ठीक है। इनफॉर्मल में कुछ भी आ जाएगा, जैसे कलीग्स चैटिंग ड्यूरिंग लंच, कलीग्स जो है बात कर रहे हैं लंच के दौरान, ठीक। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में वर्टिकल में इंफॉर्मेशन फ्लोज अप टू डाउन, ठीक, इंफॉर्मेशन जो है ऐसे जाती है, आप ऐसे बना भी सकते हो, ठीक। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल, ऐसे जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल हो गया। डायगोनल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट बनाना, तो जब ये वाला डिपार्टमेंट इस वाले डिपार्टमेंट से या ये वाला इस वाले से बात करेगा तो क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा, ठीक है, तो ये डायगोनल हो गया। चैनल के बेसिस में वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है, यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, वर्बल में वर्ड्स का यूज़ होता है। ओरल में टॉकिंग डायरेक्टली और ऑन अ फोन। रिटन में जब आप टेक्स्ट के थ्रू बात करते हो। नॉन वर्बल में जब आप जेस्चर, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टिकल्स। बैरियर कम्युनिकेशन के क्या कहलाते हैं, ऑब्स्टिकल्स कहलाते हैं, जो कि एक मैसेज को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड करेक्टली, सही से ना समझा जाए, समझ में आ जाए उसको, उससे प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक, बचा लेते हैं।
दे कैन अकर एट एनी स्टेज, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेज में हो सकता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सकते हैं कम्युनिकेशन के। अब कुछ बैरियर्स इसके बारे में नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, फिजिकल ऑब्स्टिकल दैट डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। क्या आ सकता है? अ पुअर फोन सिग्नल ड्यूरिंग अ कॉल, हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं और पुअर फोन सिग्नल आ रहा है, तो इट इज़ हार्ड टू हियर द अदर पर्सन क्लियरली, दूसरे पर्सन को समझना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इंश्योर क्लियर एंड नॉइस फ्री कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। लैंग्वेज बैरियर, पहला तो फिजिकल हो गया। लैंग्वेज बैरियर, व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, जब दूसरा पर्सन आपकी भाषा को समझ नहीं रहा है या आप कॉम्प्लेक्स जार्गन वर्ड्स या स्लैंग को यूज़ कर रहे हो, ठीक। जैसे अ टूरिस्ट आस्किंग फॉर डायरेक्शन इन इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर मोस्ट पीपल स्पीक ओनली देयर लोकल लैंग्वेज, ठीक। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिंपल और क्लियर लैंग्वेज या ट्रांसलेटर का यूज़ करो। इमोशनल बैरियर्स क्या होंगे? इमोशंस लाइक एंगर, स्ट्रेस और फियर अफेक्ट हाउ वी लिसन और रिस्पॉन्ड। जब हम बहुत गुस्से में किसी को बोलते हैं तो हम दूसरे की बात को ना समझ पाते हैं ना सुन पाते हैं, ठीक है। अ पर्सन अपसेट विद देयर बॉस, एक पर्सन है जो वो अपने बॉस से अपसेट है, माइट मिस इंटरप्रेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एज क्रिटिसिज्म। वो क्या कर हो सकता है? वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है अपने फीडबैक को एज अ क्रिटिसिज्म, बुराई के तौर पे, ठीक है। सोल्यूशन यही है कि आप काम रहो, रिस्पेक्टफुल मैनर में रहो। कल्चरल बैरियर, जब आपका और हमारा ट्रेडिशन सेम ना हो, डिफरेंसेस इन ट्रेडिशन, हमारा आपका ट्रेडिशन सेम ना हो, बिलीफ सेम ना हो, कस्टम सेम ना हो, तो ये क्या कर सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा, इट सम कल्चर्स मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट इज रिस्पेक्टफुल, किसी किसी कल्चर में आई कांटेक्ट करना रिस्पेक्टफुल होता है, जबकि कहीं पे इसको हम लोग रूड मानते हैं या डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं, ठीक है। थम्स अप का मीनिंग देखना, हम लोग अप्रूवल के लिए यूज़ करते हैं लेकिन कई कंट्री में इसका थम्स अप का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो जो हो सकता है कि हम लोग उसको कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो, सामने वाला जो दूसरे ट्रेडिशन का वो कुछ और इंटरप्रेट करे, ठीक। जैसे आई गॉट टू नो टुडे कि जैसे हिंदूज जो हैं वो पूजा में ताली बजाते हैं, लेकिन जो पंजाबीज की प्रभात फेरी होती है वो होता है उसमें जो कीर्तन होता है, तो वो शायद क्लैपिंग नहीं करते हैं। आई गॉट टू नो दिस थिंग टुडे ओनली, तो क्लैपिंग का कहीं पे कहीं मतलब होगा, कहीं पे कहीं मतलब होगा, ठीक है। हमारे में अप्रिशिएट करना होता है, पूजा में अगर हम कर रहे हैं तो वो अच्छा माना जाता है, दूसरे के में नहीं माना जाता। तो कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या हो रही, चेंज हो रही, तो हम अंडरस्टैंड अलग अलग कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दी परपैक्चुअल बैरियर्स, ये क्या होता है? व्हेन समवन परसीव द मैसेज डिफरेंटली, जब दूसरा मैसेज क्या करे, परसीव कर ले उस मैसेज को दूसरी तरीके से, देन इंटेंडेड ड्यू टू बायसेस और अजम्पशन, खुद के अजम्पशन या बायसनेस के कारण, ठीक। जैसे अ क्वाइट कलीग इज सीन एज अनइंटरेस्टेड, अब कोई शांत रहता है तो उसको ये समझ लिया जाए कि वो अनइंटरेस्टेड है, थ्रू दे में जस्ट बी शाय, हो सकता है कि वो शाय हो, ठीक। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होगा? इश्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक अनक्लियर हिरार्की, पता ही नहीं किसको किसके पास जाना है, इतनी हिरार्की बता दी कि समझ ही में नहीं आ रहा प्रॉब्लम है तो जाए किसके पास। ब्यूरोक्रेसी और कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज, एग्जाम्पल एम्प्लॉयज नॉट नोइंग whom टू रिपोर्ट, एम्प्लॉय को ये नहीं पता किसको रिपोर्ट करें एक इशू बिकॉज ऑफ अनक्लियर रूल्स, ठीक। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है? प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन टूल्स लाइक फ़ोन, ईमेल्स और सॉफ्टवेयर, इसके बारे में नॉलेज नहीं है या अपडेटेड नहीं है। नॉइस बैरियर क्या होते हैं? एनी अनवांटेड साउंड, जो हम चाह नहीं रहे हैं वैसे साउंड्स दैट डिस्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, जैसे ट्राइंग टू डिस्कस अ प्लान इन अ नॉइजी रेस्टोरेंट, बहुत सारा शोर हो रहा है किसी रेस्टोरेंट में, कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पे हम कोई प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे हैं तो प्लान क्या होगा। फिर एटीट्यूडनल बैरियर, व्हेन समवन्स एटीट्यूड और बिहेवियर हिंडर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब किसी का एटीट्यूड या बिहेवियर जो है वो हिंडर कर दे क्या, आपके कम्युनिकेशन को। जैसे अ टीम मेंबर हु रिफ्यूजेस टू लिसन, एक टीम मेंबर जो सुनने से मना कर दे रहा है, क्यों? बिकॉज वो बिलीव कर रहा है दैट देयर ओपिनियन इज द ओनली करेक्ट वन, जैसे हमें लगता है ना ये हम ही सही है, हमने जो सोचा वही सही है, तो ये हमारा क्या एटीट्यूड है कि हम सामने वाले की नहीं सुन पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? कम्युनिकेशन बैरियर आएगा ही आएगा। तो ये कुछ बैरियर्स मैंने आपको 9 बता दिए हैं,
इसमें 6 to 7 भी आप कर लोगे और उससे उससे अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स खूब लिख देना, चाहे तो ऐसे सोल्यूशन भी लिख देना, जस्ट अपोजिट उसका सोल्यूशन होगा, आपका काम हो जाएगा। और मुझे पूरे चांस लग रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के। एक बार फिर से देख लो, फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल, परपेचुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजिकल, नॉइस बैरियर एंड एटीट्यूडनल बैरियर। ठीक, एक कोई शॉर्ट ट्रिक बना लेना जिससे लर्न कर पाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कम्युनिकेशन मॉडल। ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन मॉडल्स आर फ्रेमवर्क, ये वो फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन काम करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल्स आर फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स कि कैसे कम्युनिकेशन काम करेगा। दीज मॉडल्स एक्सप्लेन हाउ मैसेजेस आर सेंड, ये बताते हैं कि कैसे मैसेजेस सेंड होते हैं। ठीक है, सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं और समझे जाते हैं, वाइल हाईलाइटिंग पोटेंशियल बैरियर्स, जबकि पोटेंशियल बैरियर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबसे पहला बोला है लीनियर मॉडल। ठीक, पहला है लीनियर मॉडल, मैं लिख देती हूँ। दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल। तीसरा होगा आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। फिर चौथा है आपका बेडलोस SMCR मॉडल। पांचवा है आपका अरिस्टोटल मॉडल। ठीक, और इतने ही आप पढ़ लो, 5 मॉडल्स पढ़ लो। 5 में से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कोई 2 बताओ, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो लीनियर मॉडल होता है इसको हम बोलते हैं वन वे प्रोसेस। ठीक, जहाँ पे सेंडर कम्युनिकेट करता है अपने मैसेज को रिसीवर पे विदाउट एक्सपेक्टिंग फीडबैक। जैसे मैं अभी अर्जेंट में वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे इतना फीडबैक का नहीं है, मुझे बस ये है कि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये लीनियर मॉडल है। जैसे एग्जाम्पल में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, टीवी में, टीवी स्टेशन में अपने एक मैसेज को सेंड कर रहे हैं, अपनी न्यूज़ को बता रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। वो ये नहीं इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिप्लाई आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये शेनन वीवर मॉडल और लॉसवेल्स मॉडल। ठीक, इसमें शेनन वीवर में फोकसेस ऑन हाउ नॉइस कैन इंटरफेस विद मैसेज ट्रांसमिशन, और लॉसवेल में मेन चीज़ था हु सेज वॉट, किसने क्या कहा, इन विच चैनल, किस चैनल में कहा, टू हुम, किसको कहा, और किस इफेक्ट से कहा, इस पे फोकस किया गया है। इसके अब अगर इन दोनों में कोई आ जाए तो आप याद रखिएगा कि लीनियर मॉडल से आया। सेकंड है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल में क्या होता है, दिस मॉडल इंट्रोड्यूस फीडबैक। इसमें लीनियर में फीडबैक नहीं होता है, इंटरैक्टिव में फीडबैक आ जाता है। इसको इंटरैक्टिव को हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो पहला मैंने बताया कैसा, लीनियर मॉडल। दूसरा बताया मैंने इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव में क्या होगा, फीडबैक इज गिवन बाय द रिसीवर, बट इन लीनियर मॉडल देयर इज नो फीडबैक। जैसे सपोज अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट टू अ स्टूडेंट एंड आस्किंग क्वेश्चन टू इंश्योर दे अंडरस्टूड, और उसके बाद क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है सो दैट कि वो उसे पता चल जाए कि सामने वाले को समझ में आया। थर्ड इज, हाँ, तीसरा मॉडल जो है मैं लिख देती हूँ, थर्ड मॉडल जो है आपका है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या कहलाता है, दिस इज अ डायनेमिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये डायनेमिक होता है, कंटिन्यूअस होता है, वेयर बोथ पार्टिसिपेंट्स आर साइमल्टेनियसली सेंडर्स एंड रिसीवर। मैंने एक बार बात कह दी और आपने एक बार सुन के फीडबैक दे दिया, यहीं पे बात नहीं खत्म होगी। वी बोथ विल बी इंटरैक्टिव। मैं अपना मैसेज आपको दूंगी, आप अपनी बात बोलोगे, फिर मैं अगेन आपसे बात करूंगी। सो देयर वुड बी अ पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिकेशन। इट एक्नॉलेजेस हाउ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप। की फीचर्स इसके जान लो, मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड साइमल्टेनियसली, तुरंत तुरंत मैसेजेस जो हैं बोले और समझे जा रहे हैं। ठीक है, भेजे और रिसीव करे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल और कल्चरल और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लो, 2 फ्रेंड जो है वो चैट कर रहे हैं ओवर कॉफी, बातचीत कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को रियल टाइम में। ठीक है, इसमें इसका जो है जो एग्जाम्पल है इसमें बर्लन्स मॉडल आ जाएगा। इसमें बर्लन्स मॉडल में इट फोकसेस ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस इन कम्युनिकेशन, ये था ना। चौथा मॉडल जो है वो बेडलोस SMCR मॉडल है। इसमें SMCR का मतलब क्या होता है मैं लिख देती हूँ, बता देती हूँ। ये है बेडलो ने दिया था, बेडलोस SMCR मॉडल, जहाँ पे S स्टैंड करता है फॉर द सोर्स,
M स्टैंड करता है फॉर द मैसेज, सोर्स, मैसेज। C स्टैंड करता है चैनल के लिए, एंड R स्टैंड करता है रिसीवर के लिए। ठीक, इतना तो पहले एक्सप्लेन कर देना। दिस मॉडल एम्फेसाइजेस द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज सोर्स, मैसेज, देन चैनल एंड रिसीवर। इट एग्जामिन्स हाउ ईच एलिमेंट इम्पैक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एग्जामिन करता है कि कैसे एक एक एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। की फीचर्स इसके क्या हैं, द सेंडर्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग प्ले अ वाइटल रोल। सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल और रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है क्या कर रहा है, एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, द मैसेज एंड द मीडियम शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द रिसीवर। रिसीवर के लिए मैसेज और चैनल जिससे आप मीडियम जिससे आप अपने मैसेज को पहुंचा रहे हो वो क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर एक्सप्लेनिंग अ ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। एक डॉक्टर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है पेशेंट को अपना कि उसको कैसे ट्रीटमेंट लेना है। इंश्योरिंग द लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर। हो सकता है डॉक्टर जो है वो, अब डॉक्टर तो पढ़ा लिखा ही होगा, अब हो सकता है कोई गांव का पेशेंट आ गया, उसको और कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो डॉक्टर ये नहीं कि वो इंग्लिश में पूरा समझा रहा, उसको फिर हिंदी में आना ही पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज में आना ही पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आप ये लिख देना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बर्डलोज SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, इसके बाद बस लास्ट यही बचा, अरिस्टोटल मॉडल। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कम्युनिकेशन मॉडल फोकसिंग ऑन परसुएशन। परसुएट करना समझ रहे हो क्या होता है, जैसे स्पीकर जिसमें अपनी टोन इन सब पे ध्यान रखता है, परसुएट करना। ठीक, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस आर द मेन एलिमेंट। इसमें स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस जो है मेन एलिमेंट होते हैं। इट फोकसेस ऑन द स्पीकर कैन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। किसी को परसुएट करना यानी किसी को इन्फ्लुएंस करना। ठीक, मैंने अपनी बात से आपको कितना इन्फ्लुएंस करा, कितना मोटिवेट करा। ठीक, ये जैसे आप पॉलिटिकल लीडर डिलीवरिंग अ स्पीच टू विन पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट को विन करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक पॉलिटिकल स्पीकर जो है वो स्पीच दे रहा है। ठीक, आई होप आपको इधर तक समझ में आ गया हो। बस आप लेटर वाला पार्ट कर लीजिएगा, अगर वो ना हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। इतना आप कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।